सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट है। ये सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके पास अपनी खुद की रिंग है जो कि बहुत ज़्यादा ही चमकती है और इसे आप अपने टेलीस्कोप से भी देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताने वाला हूँ सैटर्न के ऊपर, साथ साथ ये भी बताने वाला हूँ कि उसके ऊपर हेक्सागोनल पैटर्न है, वो अपना कलर चेंज करता है, उसकी रिंग कितनी है, वगैरह वगैरह। और साथ साथ मैं अपने टेलीस्कोप से सैटर्न को कैप्चर करके ही बताने वाला हूँ कि सैटर्न मेरे टेलीस्कोप से दिखता कैसा है, और अगर ये मेरे टेलीस्कोप से दिख गया तो तुम्हारे टेलीस्कोप से भी दिख ही जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का सिक्स्थ प्लैनेट, एक ऐसा प्लैनेट जिसके पास इकलौता ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसके पास रिंग है, अपनी खुद की रिंग, और ये रिंग बहुत ज़्यादा लंबी है। और ये सैटर्न एक इकलौता प्लैनेट है जिसके पास 145 से भी ज़्यादा मून है, अप्रॉक्स 145 ही है। और इसका इतने सारे मून हैं, और साथ साथ इसकी जो सबसे अच्छा सबसे सुंदर प्लैनेट ये इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके पास रिंग है। बस इसके कारण सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, और ये जुपिटर के बाद सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। और साथ साथ ये एक गैस जाइंट है, मतलब इसकी खुद की ज़मीन नहीं है, ये पूरा गैस से बना है। तो सैटर्न के बाद बहुत सारी रिंग है, रिंग A, B, C, D, E, F, G तक इसकी रिंग है, पर हमें कुछ ही विजिबल है, लाइक A, B, C और D, बस इतनी सी, और ज़्यादा हमें विजिबल नहीं है। और इसका सबसे बड़ा गैप है कसीनी डिवीज़न, जिसे कसीनी डिवीज़न कुछ नहीं है, बस ये छल्ला दिख रहा है इसके अंदर से एक स्पेसक्राफ्ट गया था जिसका नाम कसीनी था। तो इसके बारे में फुल जानकारी तो मैं नहीं दूंगा, बट थोड़ी जानकारी मैं तुम्हें दे दी है। तो अब बात करते हैं इसके कलर के बारे में। तो इसका कलर सेम रहता ही नहीं है, इसका कलर चेंज होते रहता है। जी हाँ, तो इसका टॉप का जो कलर है वो है हेक्सागोन है, इसके बिल्कुल सर के ऊपर नॉर्थ पोल पे हेक्सागोन पैटर्न बनता है, जिसके कारण सैटर्न अपना कलर चेंज करते रहता है। तो इस हेक्सागोन पैटर्न की मैं एक रियल इमेज तुम्हें ला के बताता हूँ। तो ये हैं कुछ लाइव एकदम रियल इमेजेस हेक्सागोनल पैटर्न की, वो भी सैटर्न के। तो ये कभी भी छोटा होते रहता है, कभी बड़ा होते रहता है। तुम्हें जैसे कि पता है कि ये गैस जाइंट है, तो ये अपना गैसेस जो है इसका तूफान चलते ही रहते हैं। तो देख सकते हो ये कुछ कैसा दिख रहा है इसका हेक्सागोनल पैटर्न। तो इसी के कारण इसका कलर चेंज होते रहता है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, नहीं तो इसके ऊपर अलग से पूरी वीडियो बन सकती है। तो देख सकते हो ये कैसा एकदम तूफ़ान है ख़तरनाक। जैसे जुपिटर के ऊपर रेड स्पॉट है, वहाँ पे भी एक तूफ़ान चल रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा, वैसे ही सेम टू सेम तूफ़ान हमारे सैटर्न के ऊपर भी है जो कि हेक्सागोनल शेप में है। तो ये जब बड़ा होता है तो हमें एकदम ऊपर इसका कलर चेंज बताता हूँ मैं तुम्हें। चलो, तो जैसा कि तुम देख सकते हो 2012 में इसका कलर कुछ और था और 2016 में कुछ और हो चुका है। तो ये अपना कलर चेंज होते रहता है। तो ये अपना जो तूफ़ान है कभी उसका बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। चलो अब कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं हमारे सैटर्न के ऊपर। सैटर्न की खोज की थी गैलीलियो गैलीली ने, और मतलब ऐसा कह तो नहीं सकते हैं कि सैटर्न की खोज इसने करी है, पर फर्स्ट टाइम तो गैलीलियो गैलीली ने देखा था सैटर्न को, तो इसलिए मान सकते हैं कि गैलीलियो गैलीली ने ही खोज करी थी हमारे सैटर्न की रिंग की। और सैटर्न की रिंग सैटर्न को मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट बनाती है। अगर आपको सैटर्न को देखना है तो आपको कम से कम 25x मैग्नीफिकेशन का टेलीस्कोप चाहिए होगा। अगर आपके पास टेलीस्कोप नहीं है तो टेंशन मत लो, मैं अपने होममेड टेलीस्कोप से तुम्हें बताने वाला हूँ सैटर्न कैसा दिखता है। तो सैटर्न का रियल कलर हैज़ी येलो ब्राउन है, जो कि मिलता है इसको अमोनिया से, वाटर वेपर से और कार्बन से। हाँ जी हाँ। तो सैटर्न अपना कलर बदलता रहता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया है उसका हेक्सागोनल पैटर्न के कारण। तो आखिरकार ये सैटर्न के पास अपनी रिंग आई कहाँ से, चलिए जानते हैं। तो सैटर्न की रिंग के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, जो कि मून की थ्योरी है, फॉर्मेशन और वगैरह वगैरह। तो सैटर्न के पास अपनी रिंग आई है मून के कारण, या तो कुछ एस्टेरॉयड के कारण, या तो पता नहीं। साइंटिस्ट की एक थ्योरी कहती है कि सैटर्न के पास अपने रिंग आई है
डेड मून से, जो कि मून इसके रिंग बन गए हैं, ज़्यादा पास आ गए थे सैटर्न के पास, तो इसके कारण वो रिंग बन गए, या तो फिर ये एस्ट्रॉइड्स हैं, पता नहीं क्या है ये। तो आज तक हमने क्या सैटर्न के पास कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट भेजा है, क्योंकि ये सैटर्न बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस प्लेनेट है। तो जी हाँ, हमने भेजा है। कसीनी डिवीज़न के अंदर से एक स्पेसक्राफ्ट होके निकला था जिसका नाम था कसीनी स्पेसक्राफ्ट, और फिर जब उसका फ्यूल ख़त्म हो गया तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इसके रिंग के बीच में से निकाल लेते हैं, और फिर ये और थोड़ा चल गया, और फिर उसके बाद में जाके इसे सैटर्न में अंदर डाल दिया गया, और ये उसके एटमॉस्फेयर में ही जल के राख हो गया। अब वो सैटर्न का ही हिस्सा बन चुका है। तो ऐसा इसलिए किया ताकि स्पेस डेब्री नहीं फैले, तो स्पेस डेब्री फैला के क्या ही का हो जाता, तो इसके कारण साइंटिस्ट ने ऐसा किया है। तो ये ESA का स्पेसक्राफ्ट था जो कि 14 जनवरी 2005 को भेजा गया था। और तो ये स्पेसक्राफ्ट कौन था? तो ये स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ था टाइटन पे, इसका सबसे मिस्टीरियस मून। ये एक लौता मून है जिसके पास एटमॉस्फेयर है अपना खुद का, और शायद से इस पर लाइफ भी पॉसिबल है। चलो, बहुत बात हो गई सैटर्न की। तो वैसे सैटर्न को मैंने अपने टेलीस्कोप से कैप्चर कर चुका हूँ जब हमारी प्लानिटरी परेड हुई थी। अगर तुम्हें प्लानिटरी परेड की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाके देख लो, हमारे चैनल पे है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी कैप्चरिंग। ओके, तो देख सकते हो ऊपर, अगर तुम्हें दिखे तो, नहीं दिखे तो मैं क्या करूँ। ये देखो, ये जो स्टार दिख रहा है ये है हमारा सैटर्न। तो इससे हमें कैप्चर करना था। आज का जो मौसम है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर है। मैंने सोचा नहीं था, मैं 2-3 दिन से रिसर्च कर रहा हूँ वेदर पे, और मुझे लगा कि आज भी बादल होगा, पर मैंने सोचा कि चलो एक बार देख के जाते हैं। तो ये रखा टेलीस्कोप, ये है माउस, और माउस का OTG तो ये है ट्राइपॉड, और ये है फ़ोन होल्डर। ये है हमारे IPCs 3, एक 10mm कैलनर आईपीस है, एक 8mm आईपीस है, और एक 25mm कोटेड आईपीस है। फोकस नहीं करता ना कैमरा, क्या कर ले भाई, क्या कर रहा है, फोकस कर। ये रहा एक हमारा OTG जिसे हम माउस में कनेक्ट करते हैं और मोबाइल को कनेक्ट करते हैं। ये रहा हमारा पुराना फ़ोन, ठीक है, जो कि मैंने चार्ज रखता नहीं हूँ अभी, वैसे तो आज चार्ज हो रखा है। अरे ये क्या कर रखा है भाई, इसको हटाओ। ओके, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, बैटरी सेवर ऑन है, बहुत बढ़िया। ये क्या हो रखा है भाई, चलो जाओ पहले टेलीस्कोप सेटअप करते हैं। मार्स, वो देखो सामने, वो देखो मार्स भी है वहाँ पे। कहाँ पे है मार्स? है अबे भाई, मेरे को दिख रहा है, ऐसे कैसे नहीं दिख रहा है? पता नहीं भाई, पूरी नॉइस भर गई है। चलो जान दो, अभी फटाफट सेटअप करते हैं। तो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, देखो अभी क्या हुआ। मैं अभी ये जो सारे IPs है ना, सारा सामान इन सबको लेके आ रहा था ऊपर, हाँ पैदल, ठीक है, सारा सामान एक बार ही में पकड़ा था। और मैंने तो ये जो हमारा 10mm IPs है ना, ये ऊपर से गिर गया, और ये सीधा उस पर गिरा। मेरे को लगा गया नीचे, अब तो पता है कहाँ गिरा, वो जो नीचे सीढ़ी दिख रही है वहाँ पे गिरा। मेरे को लगा यहाँ पे गिरा, बिल्कुल नीचे, और फिर मिलने का तो है नहीं, इतना डर गया था मैं। फिर उसके बाद आके देखा, जब सारा सामान रख दिया फिर आके देखा मैंने, फिर जाके मेरे को मिला, क्योंकि ना इसका ढक्कन खुल गया था। इतनी तेज़ आवाज़ हुई थी, सब लोग उड़ जाते, और सब लोग उड़ जाते तो फिर मेरी वाट लग जाती है। और अभी इस पर जो है कोई भी जो है मेरे को लग नहीं रहा है, ये टूटा फूटा है, इसका बहुत गंदा हो गया है लेंस, इसको ठीक करना पड़ेगा हमें। तो इसको ठीक करने के लिए तो मेरे पे अभी कुछ नहीं है, क्या कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, सैटर्न पॉइंट करते हैं और फटाफट कैप्चरिंग करेंगे। तो कैप्चरिंग के टाइम पे सैटर्न की पता नहीं टेल बनने लगी। मैंने सोचा ये मून्स होंगे, इसलिए इसके कारण हो रहा होगा। फिर जब बाद में पता चला तो ये IPs की गलती थी, ये IPs मैंने गलत लगाया था अपना फ़ोन, तो अब हमारा पूरा डाटा बिगड़ चुका है। और ये सिर्फ सैटर्न के साथ नहीं हुआ, ये हमारे जुपिटर के साथ भी हो गया। तो पर मैंने इसको फिक्स कर लिया था, तो जुपिटर का थोड़ा सा डाटा है मेरे
तो अभी भी क्लाउड्स हो रखे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो क्या हुआ, वोल्टेज ज़्यादा हुआ और वो खंभा फट गया। अब उस पर पानी आने डाल के उसको ठीक किया और लाइट चली गई थी रात को, तो लाइट चली गई, फिर मच्छर ने शुरू किया आना और हमारी वाट लगा दी मच्छरों ने। तो देख सकते हो आँख तो बुझ चुकी है, मून भी दिख रहा है। और 22 तारीख को, जो 22 जून को हमारा था स्ट्रॉबेरी मून। तो चलो जान दो, अगले दिन भी हमने बादल ही देखे और अभी तक मैं बादल ही देखता आ रहा था। तो जब तक हम कर ही क्या सकते थे, तो मैंने थोड़ा सा सन का डाटा ले लिया फुल डिस्क, पर ये भी स्टैक नहीं हुआ, इसकी इमेज बिगड़ जा रही है। तो अब मेरे को कहना पड़ेगा कि मुझे सन को स्टैक करते नहीं आता है। अगर किसी को आता है तो भाई प्लीज़ बता दो मुझे, प्लीज़ बता दो मुझे इसको स्टैक कैसे करते हैं, क्योंकि ये बार बार बिगड़ जाता है। तो दोस्तों पहले में थोड़ा सा काम मज़ा आ गया, तो अभी बोतल हो रखे हैं और कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो एक खुशखबरी है, हमने एक नया टेलीस्कोप को ऑर्डर कर दिया है, स्टार ट्रैकर 76/900 EQ टेलीस्कोप। तो ये टेलीस्कोप मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, ये टेलीस्कोप मुझे बहुत पसंद आया, इक्वेटोरियल और रिफ्लेक्टर। इसका प्राइस पड़ा मुझे 11,000, क्योंकि ये प्राइस है 10,950, मतलब समझ जाओ 11,000 का ही है ये। तो बहुत महंगा है ये मेरे लिए, और बहुत ज़्यादा ही महंगा है ये। ओके, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मैं अभी टेलीस्कोप को रेडी करने वाला हूँ सैटर्न की कैप्चरिंग के लिए, क्योंकि हमें बहुत टाइम बाद हमें टाइम मिला है सैटर्न को कैप्चर करने का। तो इसकी चादर हटाते हैं। ओके, तो इसको साइड करो पहले तो, और अब मैं चेक करता हूँ इसका कॉलिमेशन वगैरह, और फिर उसका पूरे टेलीस्कोप को हम लोग रेडी करेंगे। तो ये है हमारा टेलीस्कोप, और इधर आई पीस रखे हैं इसके। तो आप देखते हैं, तो ये टेलीस्कोप पूरा डन रखा है, पहले से ही तैयार है, इसके आई पीसीस वगैरह सब लगे हुए हैं। तो अब मैं चेकिंग वगैरह करता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। ओके, तो लास्ट टाइम हमने कैप्चरिंग करी थी सैटर्न की, कितने टाइम पे, 20 जून को। जी हाँ, 20 जून को। और अभी हो रही है कितनी तारीख, तो अभी हो रही है तारीख, कितनी तारीख है आज, तो आज है 8 तारीख, मतलब 20 दिन गुजर चुके हैं हमें लास्ट टाइम जब हमने कैप्चरिंग करी थी सैटर्न की। तो 20 दिन, सोचो 20 दिन कितना लंबा टाइम है। मैंने 20 दिन इंतजार किया है इस सैटर्न को कैप्चर करने के लिए। बाय द वे ये रखा है हमारा टेलीस्कोप, इससे हम लोग कैप्चरिंग कर रहे थे। वैसे मैं बताना चाहूँगा हम पे दूसरा टेलीस्कोप भी है, बड़ा वाला, पर वो टेलीस्कोप अंदर रखा है। क्यों? क्योंकि उस टेलीस्कोप से अभी हम लोग कैप्चरिंग नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अभी मानसून का सीज़न है, तो वो एक रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप है जिसके साथ एक इक्वेटोरियल माउंट यूज़ होता है, एक स्किन, हाँ ये वाला माउंट यूज़ होता है। तो ये पूरा लोहे का है, और अगर इसमें पानी चला गया तो इसमें जंग लग जाएगी। तो इसके कारण मैं उस टेलीस्कोप का अभी यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगा, मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं उठाना है। एक तो वो नया टेलीस्कोप है और बहुत ज़्यादा ही महंगा है। इस टेलीस्कोप के 2 बार ले लो जब जाके उसकी प्राइस आएगी। मतलब ये टेलीस्कोप 5,000 का बना है और वो टेलीस्कोप पड़ा है 11,000 रुपये का। ओह, बहुत महंगा है। तो अभी फ़िलहाल मैं करने वाला हूँ पूरी तरीके से इसको रेडी। मतलब कैसे, तो मैं इसका कॉलिमेशन करने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने इसका गलती से कॉलिमेशन बिगाड़ दिया है, इसके कारण एक सेकंड में तुम्हारे आँख पे लाइट को लाता हूँ, नहीं दिख रही? थोड़ी मैं हरकतें कर देता हूँ थोड़ी बहुत, चलो जान दो। तो बाकी हमें इसका लेंस साफ़ करना है, हमें इसका डायगोनल साफ़ नहीं करना है, क्योंकि वो पहले से ही साफ़ हो रखा है। या तो साफ़ कर सकता हूँ अगर गंदा हुआ तो, बाकी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ओके, तो मैं ये 2 चीज़ लाया हूँ, एक है ये कॉटन और एक है ये साफ़ करने वाला कपड़ा। इससे हम लोग गॉगल साफ़ करते हैं, और ये माइक्रोफाइबर क्लोथ है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। तो इससे मैं क्या करूँगा, इससे मैं अपने आईपीसी साफ़ करने वाला हूँ। तो समझ जाओ पूरी की पूरी तैयारी मैं करने वाला हूँ। वैसे आईपीसी कहाँ पे हैं, तो आईपीसी के लिए मैंने एक अलग सी ट्रे बनाई है इसके लिए, तो वो आईपीसी में जाते हैं। तो आप वेट करते हैं, क्या ही कर सकते हैं हम लोग, चलो वेट करते हैं। और ये टेलीस्कोप को भी रेडी करना है हमें, मैं सारा सामान पहले से ही रेडी करके रखूँगा, क्योंकि मुझे कोई चांस नहीं लेना है। और हाँ, क्लाउड्स आज 3 बजे हटने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि 2:30 बजे या 3 बजे ही उठ जाऊँगा। तो हमें 2 घंटा में ले जाएगा कैप्चरिंग करने को। तो आधे घंटे में, अगर मान लो अगर मैंने आधे घंटे में उसको पॉइंट किया, तो फिर भी हम उसकी कैप्चरिंग कर पाएंगे। तो चलो करते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। ओके, तो अभी बारिश हो रही है जैसे कि तुम देख सकते हो। तो बारिश हो रही है तो एक फ़ायदा हमें,
जो सारे डस्ट पार्टिकल वगैरह जो भी हैं वो सब नीचे बैठ जाएंगे। ओके, मैं टॉर्च बंद कर लेता हूँ तो मैं इससे दिक्कत जाएगी। रामू काका हेल्प करने के लिए थैंक यू। रामू काका को भी क्रेडिट मिलना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करा रहे हैं आजकल। जब से मैंने इनको पार्टी नहीं दी है क्वार्टर मून की, जब से, तो क्वार्टर मून वाली अगर तुमने वीडियो नहीं देखी तो देख लो, क्या कर रहे हो तुम, एक वीडियो नहीं देख सकते, जाओ देखो अभी क्वार्टर मून वाली वीडियो, तो देख सकते हो। खेत पूरा भर चुका। अरे यार मैं आउट ऑफ टॉपिक क्यों जाता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि बारिश में जो डस्ट पार्टिकल हैं वगैरह वगैरह जो भी पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन तो नहीं, डस्ट पार्टिकल, हाँ, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है हमें? रामू काका आप बताइए इससे क्या फ़ायदा होता है, बताइए। तो इसके कारण सारे डस्ट ओके, पार्टिकल ठीक नीचे है। बैठ जाते हैं और हमें स्काई लेवल अच्छा दिखता है। हाँ बढ़िया, रामू काका को भी पता है, तो रामू काका ने बता दिया है। बहुत बढ़िया रामू काका, आपको सैलरी ज़्यादा मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मिलेगी, समझे? चलो बाय। ओके, तो रामू काका ने जैसे तुमने बोला कि डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं बारिश में, जिसके कारण हमें जो स्काई है वो बहुत ज़्यादा ही क्लियर दिखता है। और बाकी मैं एक गलती अपनी बताने वाला हूँ। क्या होता है ना, मैं कैप्चरिंग करता हूँ टेलीस्कोप से, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सपोजर कम करना भूल जाता हूँ, जिसके कारण हमें रिंग नहीं दिखती है। तो ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, तो इसको मैं ठीक करूँगा। चलो मिलते हैं रात। 2 hours later. ओके, तो मैंने आईपीस को साफ़ कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से, और आईपीस को मैंने लगा के भी देख लिया है लाइट पे, तो उसमें कोई भी दाग नहीं दिख रहा है, मतलब ये अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। तो मैंने यूज़ किया है डिस्टिल वाटर, तो मैं प्रेफर करूँगा हमेशा डिस्टिल वाटर ही यूज़ करना अगर तुम कुछ भी 何お前はもう死んでいる。 चीज़ साफ़ कर रहे हो, क्योंकि ये निशान नहीं छोड़ता है। मतलब जैसे अगर तुम कुछ भी ग्लास साफ़ करते हो तो उसमें निशान छूट जाएंगे, पर इससे नहीं छूटते, क्योंकि ये प्रॉपर एकदम 100% प्योर रहता है इसके कारण। तो ये इसमें डिस्टिल वाटर है, इसको फेंकना है, फालतू है पूरा, ठीक है, मतलब गंदा हो चुका है। और ये गीला कपड़ा जिससे मैंने साफ़ किया था, ये कॉटन यूज़ करना बहुत बढ़िया बात है। और मैंने पिछली बार इसको यूज़ नहीं किया था, पर इसको यूज़ मैंने किया इस बार, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट थे, इसने बहुत काम किया। मतलब इससे तुम कान को कम साफ़ करते होगे, पर ये लेंस के लिए ज़्यादा बढ़िया है। तो आईपीस क्लीन, लेंस क्लीन है, और डायगोनल को भी क्लीन कर लिया। मैंने सोचा डायगोनल भी क्लीन कर ही लेते हैं, अगर मौका मिल ही रहा है तो अब भी कर लेते हैं, क्या ही चल जाएगा। तो रामू काका कर लिया हमने क्लीन। अब बस मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका कॉलिमेशन करना है, बस सारा चीज़ आएगी, फिर हम लोग रेडी हो जाएंगे कैप्चरिंग के लिए सैटर्न की। तो चलो इसको कॉलिमेशन कर लेता हूँ, फिर तुम जब तक क्या कर सकते हो, तुम स्केप ही तो करोगे, और क्या ही करोगे तुम, रहने दो, तुम स्केप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे वीडियो काट दूँगा, ठीक है, बाय। तो जैसे कि तुम्हें पता है, मेरे पास एक तो रिमोट है, एक यहाँ पे, एक मजाक कर रहा हूँ, ये तो मेरा है। तो जैसे कि तुम्हें पता है मैं अपग्रेड करते रहता हूँ, कुछ भी एक भी चीज़ नहीं छोड़ता अपग्रेड करने में। तो मैंने वैसे किया है, मैंने लेंस को डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया है। वैसे ये बहुत मुश्किल से अंदर जाता है, मतलब मुश्किल नहीं, धीरे धीरे ये ढीला हो जाएगा। अभी तो ये फिलहाल ही टाइट है, तो इसके कारण मेरा कॉलिमेशन भी कर सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ढीला तो कर नहीं सकता, उल्टा मैंने इसको और टाइट किया है, क्योंकि ये बहुत ढीला था, ये लटक रहा था ऐसे। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो इस कॉलिमेशन बिगड़ गया है, मेरे को वापस से कॉलिमेशन करना पड़ेगा। चलो करते हैं, फिर तैयार होते हैं। ओके, तो अभी हो रहे हैं 3 बज रहे हैं, नहीं 3:30 बज रहे हैं, और ये रखा है आई पीस, ये रखा फ़ोन होल्डर, टॉर्च और मोबाइल होल्डर, बॉटल, लॉर्ड बॉटल, और हमारा लॉर्ड एस्ट्रो टेलीस्कोप भी रखा हुआ है, जो कि सैटर्न पे पॉइंट कर रहा है। फिर सैटर्न बता देता हूँ, ये रहा सैटर्न। और आज का स्काई इतना क्लियर है कि मैं तुम्हें सारे स्टार दिखा सकता हूँ, क्योंकि अभी अभी बारिश हुई थी, तो स्काई बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया है, और क्लाउड्स तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये देखो, ये है रॉ डाटा हमारे सैटर्न का, तो यहाँ पे देख सकते हो सैटर्न कैसा दिख रहा है। और वैसे अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जो हमारा इस वीडियो में तुमने देखा होगा, हमारा आई पीस 10 mm आई पीस नीचे फेंका गया था, तो उसके कारण हमें सैटर्न की टेल दिख रही थी, और मैंने सैटर्न को 10 mm आई पीस से कैप्चर नहीं कर पाया, तो मुझे 25 mm से करना पड़ा। तो हमारा जो डाटा है उसमें रिंग तुम्हें बहुत मुश्किल से दिखेगी, और हमारा रिज़ल्ट जो है इतना अच्छा नहीं आया, उसके कारण बस 10 mm आई पीस के कारण। अगर 10 mm आई पीस अच्छा रहता तो हमारा रिज़ल्ट एक नंबर आता, और साथ साथ हमें सैटर्न की रिंग भी दिखती अच्छे से, एकदम क्लियर वाली। अब हम क्या ही कर सकते हैं, सारा काम एंड टाइम पे ही बिगड़ता है। वैसे तो मेरे पे 8 mm आई पीस भी था, पर मैंने उसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत कम है, तो वो सैटर्न पे पॉइंट ही नहीं हो रहा था। और तुम्हें मेरे टेलीस्कोप की आदत तो पता ही है,
एक बार छू दो तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, और क्योंकि वो होममेड टेलीस्कोप है। तो कैप्चरिंग हो गई है, और अब ये देखो भाई, इतनी ठंड हो रखी है, ओस जम गई है। ये देखो पानी, पूरा पानी हो रहा है। और ये वाइट कलर को मैंने एक बार छू दिया तो ये देखो, वाइट कलर को मैं इसलिए नहीं छू रहा हूँ, देखो ऐसा हो रहा है। और ये अकेला वाइट कलर नहीं, जहाँ का मैं वाइट कलर छू रहा हूँ उसमें मेरा जो है निशान लग जा रहा है, तो ये गंदा हो जा रहा है। तो ओस के कारण ये हो रहा है। और ये देखो पूरा गीला हो रखा है सब जगह ओस के कारण, ये देखो। तो मेरे हाथ पे भी लग चुका है कलर, इसको तो धोना पड़ा। ये देखो मैं और दिखाता हूँ, ये देखो हमारा लेंस का जो होल्डर है उस पर देखो कैसे ओस जम गई है। और अभी तो फ़िलहाल ठंडी भी नहीं आई है, अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है अभी से, तो लेंस पे तो ओस नहीं चली है। वैसे तो मैंने वेगा स्टार का भी रिज़ल्ट निकाला है, तो मैं वेगा स्टार का भी रिज़ल्ट तुम्हें बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सोचा वेगा भी कैप्चर कर ही लेते हैं, क्योंकि बाद में तो हमें टाइम मिलेगा नहीं, तो इसके कारण। ओके, तो स्टैकिंग हो चुकी है, और अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ रिज़ल्ट। तो ज़्यादा वो मत करना कि सोचना मत कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा, बहुत बेकार निकलेगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें। तो ये है सैटर्न। तो सैटर्न का रॉ डाटा बताता हूँ मैं पहले तुम्हें। तो यहाँ पे जाते हैं, ये रहा रॉ डाटा, इसको मैंने PIPP में डाला, और ये देखो ये कुछ निकला है रॉ डाटा सैटर्न का, जो कि हमने कैप्चर किया 25 mm आईपीस से। तो ये कुछ ऐसा निकला था हमारा रॉ डाटा, PIPP में बताया था जब मैं तुम्हें। अब मैं बताता हूँ तुम्हें रियल इमेज, जब मैंने स्टैक किया उसको, तो मैंने जब स्टैक किया कुछ ऐसा दिख रहा था मुझे। मैं कम ब्राइटनेस करके बताता हूँ तुम्हें, ये देखो। तो यहाँ पे मुझे इसकी रिंग दिखने लग जाइए, ये देखो ये जो लाइन जा रही है यही है सैटर्न की रिंग। और अभी जो सैटर्न की रिंग है वो बिल्कुल प्लेन में है, मतलब हमें कसीनी डिवीज़न नहीं दिखेगा। कसीनी जो डिवीज़न है वो हमें नहीं दिख सकता, क्योंकि सैटर्न जो है बिल्कुल उसकी रिंग जो है वो अपनी रोटेशन कर रहा है, तो उसकी रिंग बिल्कुल उसके बीच में है, तो इसके कारण हमें उसकी रिंग नहीं दिखेगी। बाकी जो तुम्हें उसमें काला काला दिख रहा था वही थी उसकी रिंग। मैं ये रहा फाइनल रिज़ल्ट, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये रहा, इसमें तुम एक लाइन देख सकते हो, यही है सैटर्न की रिंग। अभी मैं तुम्हें मोबाइल में भी बताऊँगा रिज़ल्ट। तो ये एक था रिज़ल्ट, मैंने 4 रिज़ल्ट निकाले हैं। एक ये निकाला जिसमें अच्छे से रिंग दिख रही है, पूरी तो नहीं दिख रही क्योंकि ये 25 mm आईपीस से कैप्चर किया गया है। तो ये देखो एक और निकाला मैंने जिसमें और अच्छे से रिंग दिख रही है, और एक मैंने फाइनल निकाला जिसमें अच्छे से रिंग भी दिख रही है, और साथ साथ हमें हैज़ी येलो ब्राउन मतलब सैटर्न का कलर दिख रहा है, ये देख सकते हो ऐसी रिंग आई है। तो ये रिज़ल्ट, अगर तुम सोच रहे हो कि बहुत बेकार लग रहा है तुम्हें, तो मैं कहना चाहूँगा ये मेरी ज़िंदगी में सबसे बढ़िया रिज़ल्ट निकाला है मैंने अभी तक सैटर्न का, क्योंकि इसको मैंने कैप्चर किया अपने होममेड टेलीस्कोप से, और साथ साथ 25 mm आईपीस से। अगर हम लोग 8 mm से निकालते तो और अच्छे रिजल्ट आ सकते थे, पर 8 mm आईपीस में पॉइंट ही नहीं हो रहा है सैटर्न। तो ये देखो ये कुछ ऐसा रिजल्ट निकला था, ये रहा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जब मैंने रीसाइज़ किया तो कुछ ऐसा दिख रहा है, जो रीसाइज़ करने के बाद इसके पिक्सल्स बढ़ गए हैं तो हमें और अच्छा दिख रहा है। एक और को रीसाइज़ करते हैं फिर तुम्हें बताता हूँ मैं। तो ये देख सकते हो ये मेरी फेवरेट इमेज जिसमें अच्छे से मुझे रिंग दिख रही है इसकी। ये वाली तो बेकार हो गई, इसका कुछ ज़्यादा ही एक्सपोजर कम कर दिया मैंने। तो इसको भी रिसाइज़ करके देख लेते हैं एक बार, अगर अच्छा निकला तो ठीक है, तो देखते हैं। और अभी मैं तुम्हें जुपिटर भी बताने वाला हूँ, साथ साथ वेगा स्टार भी बताने वाला हूँ। वेगा को भी कैप्चर किया और जुपिटर को भी कैप्चर किया, पर जुपिटर को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि वो होराइज़न के पास था और सनराइज़ भी होने वाला था इसके कारण। तो सनराइज़ होने वाला था और साथ साथ वो होराइज़न के पास था, तो उसका रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसका रिज़ल्ट इसके कारण। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपने मोबाइल में इसका रॉ डाटा कुछ ऐसा था, और ये देखो एक और रॉ डाटा, ये कुछ ऐसा था। ये देखो मैंने ऐसे डाटा को कैप्चर करके इसका रिज़ल्ट निकाला है, जिसमें बहुत सारा कम्युनिटी के वेरिएशन है। पर साथ ये इसी दिक्कत की बात कर रहा था मैं, इसकी देखो टेल बन रही है यहाँ पे, तो ये बहुत बेकार बात है। ये देखो टेल बन रही थी, ये हमारे 10 mm आईपीस में जो डिफेक्ट हुआ है उसके कारण हुआ था ये। तो ये सैटर्न का एक है डाटा जो मैंने तुम्हें मोबाइल में बता रहा हूँ, जिससे तुम्हें अच्छे से दिख जाएगी। तो ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है ये अभी, और ये तो वीडियो है, और बस 2 ही रिज़ल्ट है हमारे पास। ये देखो एक ये है और एक दूसरा वाला है। अब मैं इसको जूम करके बताता हूँ तुम्हें, ये देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, वाह। इसकी रिंग हमें दिख रही है, मतलब अच्छे से नहीं दिख रही पर थोड़ी बहुत तो दिख रही हैं जो इसके सामने है। चलो इसको एडिट करके देखते हैं, इसको क्रॉप करते हैं, तो अब देखेंगे इसको क्रॉप करके कि इसका रिज़ल्ट कैसा ही निकलता है। तो ये देखो मैं तुम टेढ़ा कर रहा हूँ इसको, और ये टेढ़ा कर लिया है मैंने, पर
ये एक्सपोर्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो रहने दो, इसको एडिट बाद में कर लेंगे हम लोग। अभी तो तुम ऐसे ही देख लो। बाकी ये वीडियो को बनाने को मेरे को 23 दिन लगा है। जी हाँ, 23 डेज़ लगे मेरे को इस वीडियो को बनाने में। ये देखो एक और डाटा है जिसमें हमें सेटिंग गेटिंग एकदम क्लियर दिख रही है, एकदम बढ़िया से। इसमें भी बहुत बढ़िया दिख रही है, साथ साथ कलर भी दिख रहा है। तो अभी तुम देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो ये है हमारे जुपिटर का डाटा, जिसको हमें जुपिटर को स्टैक किया था हमने। ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, कितना ज़्यादा इसमें वो है क्रोमेटिक वेरिएशन। तो इसका फाइनल डाटा है ये। इसमें बिल्कुल मेरे को पता है बहुत बेकार लग रहा होगा तुम्हें, क्योंकि मैंने इसको 25 mm से कैप्चर किया है और साथ साथ ये हॉराइजन पे था और सनराइज़ भी हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें थी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये देखो ये है वेगा स्टार, एकदम ब्लू कलर का, कितना बढ़िया लग रहा है। इसका शेप अच्छे से नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि ये टेलीस्कोप की गलती है। तो जिसने भी अभी तक यहाँ पे इस वीडियो को देख रहा है, तो तुम्हारे पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया काम किया तुमने यहाँ तक रोक के। जो भी यहाँ तक रोका हुआ है ना, तो भाई तुम्हें बहुत भर भर के पेशेंस भरा है। हाँ, और जिनने स्किप कर करके देखा है तो क्या ही कह सकते हैं, उनने बहुत बड़ी चीज़ स्किप कर दी है। और मैं बहुत ज़्यादा, ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो ज़्यादा बकवास मैं करूँगा नहीं। आधे घंटे की वीडियो है ये, तो आधे घंटे लाने की तो बनती है, क्योंकि मेरे को इस वीडियो को बनाने में 23 दिन लगे हैं। 23 दिन, सोचो 23 दिन। वाओ क्यों कर रहा हूँ मैं, क्या कर लूँगा वाई करके। हाँ, तो रिजल्ट तो तुमने देख लिए, कैसे लग रहे रिजल्ट वो कमेंट में बता देना मुझे। और साथ साथ हमने चैलेंज दिया था कि मुझे 2-3 दिन में 72 सब्सक्राइबर हो जाएंगे दोबारा से, और आज दूसरा दिन है और कल तीसरा दिन होने वाला है। और मैंने कमेंट में ये भी लिखा था कि मैं अपने दोनों टेलीस्कोप से कैप्चरिंग करूँगा। ये क्या कर दिया मैंने, तुमने 90 सब्सक्राइबर करवा दिए। क्यों? अब मेरे को दोनों टेलीस्कोप को यूज़ करना पड़ेगा। मैं वैसे ही एक से परेशान हूँ, छोटे वाले से। अब क्या ही कर सकते हैं, छोटी मोटी कैप्चरिंग कर लेंगे, चलो क्या ही कर सकते हैं। जो तो अभी तक रुका हुआ है उसके लिए बिल्कुल कहना चाहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अभी बाय बाय नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी मेरे को एक बात बतानी है। तो बहुत छोटी बात है, तो सुन लो यार, सुन के जाओ यार, स्किप मत करो। हाँ, तो कुछ एस्ट्रो फोटोग्राफर्स आ रहे हैं, तुम्हें जैसे कि पता है बहुत सारे आ रहे हैं मेरी तरह। वैसे तो मैं 4 महीने हो गए एस्ट्रो फोटोग्राफी करते करते, तो ऐसे बहुत सारे एस्ट्रो फोटोग्राफर आ रहे हैं। और मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, काफ़ी दिन से उन लोग को देख रहा हूँ कि वो लोग ना वो एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए नहीं आए हैं, वो बस यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए आए हैं, या तो फिर वो पैसे कमाने आए हैं। सीधा मैं कहूँ तो सब्सक्राइबर या व्यूज़ लेने आए हैं। तो जो भी ऐसे काम करता है, तो भाई प्लीज़ मत करो ऐसा काम। मैं इस यूट्यूब पे इसलिए आया हूँ ताकि क्योंकि मैं ये काम तो जब भी करता, अगर मैं वीडियो नहीं बनाता, जब भी ये काम ही करता मैं। पर मैंने सोचा जब मैं ये काम कर ही रहा हूँ तो वीडियो बनाने में क्या जाता है, साथ साथ तुम्हें भी नॉलेज मिलेगी, मेरे को भी नॉलेज मिलेगी। इसके कारण मैं वीडियो बनाता हूँ यहाँ पे। और पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना, वो कुछ नहीं करते हैं, एस्ट्रो फोटोग्राफी कुछ नहीं करते हैं। ये इनको कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। बस वीडियो बनाई, फोटो खींची, प्रोसेस वगैरह किया और दिखा दी। ये एस्ट्रो फोटोग्राफी नहीं कहलाती है भाई। अगर तुम्हें एस्ट्रो फोटोग्राफी करनी है तो तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए उस बात के लिए। जैसे मुझे सैटर्न की नॉलेज नहीं थी, पर मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए सीखी। और अगर ये वीडियो नहीं बनाता तब भी मैं सीखता सैटर्न के बारे में, क्योंकि सीखना पड़ता मुझे। अभी मेरे को सब चीज़ रट चुकी है सैटर्न के बारे में, कौन सा क्या चीज़ें वगैरह वगैरह। तो ये होता है एस्ट्रो फोटोग्राफर, ठीक है। उन लोग जैसा नहीं जो एस्ट्रो फोटोग्राफी फालतू के लिए करते हैं, बस सब्सक्राइबर या व्यूज़ लेने के लिए। तो जो भी ऐसा करता है भाई प्लीज़ मत करो ऐसा, ठीक है, बिल्कुल मत करो ऐसा, ये बहुत बुरा कर रहे हो तुम लोग। तो बस इतने बात बतानी थी, छोटी सी बात की मैंने जैसे कहा था मैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय। और हाँ, एस्ट्रो फोटोग्राफी करते रहो तुम लोग, एस्ट्रो प्राणी, सारे के सारे एस्ट्रो प्राणी। और बस मैं मिलता हूँ बाद में। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, मेरे को पसीना आ रहा है। चलो बाय।